बेटा क्या बताएं, मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि समझ नहीं आता हम क्या करें। ज़िंदगी भर हमको बस टेंशन ही मिली है। हर किसी ने टेंशन दी है। तुम तो नहीं करोगे ना, ऐसा मेरे साथ रहोगे? हाँ मम्मी, बिल्कुल मैं रहूँगा। पिताजी आए, बोले कि क्या बताएं, ऑफिस में मतलब जब देखो झगड़ा ही होता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। अब सुनो, तुम ऐसा इंजीनियरिंग करो, अच्छी जॉब लो और काम करो मेरे लिए। करोगे? हाँ हाँ, बट पापा मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा राइटिंग में आजमा लूँ, आजकल राइटर्स की जॉब अच्छी है और मैं उसमें खुश नहीं। क्या पैसे से तुमको मेरे लिए काम करना है? ठीक है पापा, ओके। दादाजी कह रहे बेटा, हमारे ज़माने में तो जो रुतबा होता था एक ऑफिसर का, तो तुम आईएएस ही निकालना। करोगे ना? हाँ ठीक है। अरे यार, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? तुमको तो ये करना ही पड़ेगा। पत्नी बोल रही है या पति बोल रहा है? हाँ हाँ ओके। ये होता है इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा, जो कहीं ना कहीं इंडियंस में तो बहुत है और आपको है ये, लेकिन आपको पता नहीं है। बहुत लोगों को होगा। क्या होता है इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा? सैल्वाडोर म्यूनिकी, अभी 2017 में उनका देहांत हुआ। बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को इजाद किया है। जब बाउंड्रीज डिफ्यूज हो जाती हैं, डिफरेंशिएशन रहता ही नहीं होता, सब सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं और आप दूसरों के लिए ओवर केयरिंग हो जाते हो, यानी कि आप हो ही नहीं। कई बार इसमें आप ब्लेम भी लेते हो। मैंने कई बार बोलता हूं कि अक्सर इंसान जो है ना, आदमी, स्पेशली जो मर्दों की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है। और इसमें औरतें कोई भी हो सकता है, मतलब मेन फीमेल, ज़्यादातर मर्दों के साथ होता है कि रो तो एक सकते नहीं है, मर्द रोते नहीं। स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद दहाड़ मार के रोए थे अपने होटल में, जब उन्होंने इतनी गरीबी देखी थी। हर कोई रोता है, रोना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो मर्द रोते हैं। हम ही देवदास बनते हैं भाई, ठीक है। तो वो इमोशंस वैसे ही छुपे हुए हैं। समाज ने इतना प्रेशर बना दिया है हमारे ऊपर कि हम समाज के हिसाब से चल रहे हैं। समाज फैमिली से शुरू होता है, तो हम परिवार के हिसाब से चल रहे हैं, बाउंड्रीज कोई है नहीं। तो इतना ज़्यादा दिक्कत करता है ये इन्वेस्टमेंट। तो यही मुनिकी ने बोला था, सैल्वाडोर ने बोला था कि भाई ऐसा होता है कि एक टाइम पे आप अपना सेल्फ खो देते हो, आप अपने लिए नहीं सोचते हो, और पूरी दुनिया अगर कुछ भी गलत होगा ना तो तुम सबके लिए करोगे, और ब्लेम भी तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम्हारी कोई औकात है ही नहीं। 10वीं तक बेटा 10th करो। हाँ मम्मी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना, थोड़ा सा अगर मैं कुछ और एक्टिविटी। पढ़ो ना बेटा, बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? हाँ पढ़ता तो ही मैं। नहीं पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, और कहीं नहीं जाना है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। साइंस नहीं लेनी है, साइंस में शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ आर्ट्स ले लूँ। नहीं, अरे ना, साइंस लो। ठीक है चलो साइंस ले ली। परसेंटेज अच्छे नहीं आए, 70, 60, 50, फेल हो गए। बेटा तुम्हारी यही औकात है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो बोले ही था, तो क्यों? हम तो कहते ही हैं सबसे। उनको देखो उस हिसाब से, जो मतलब देखो बगल वाले, उनके बेटे ने कितना बढ़िया काम किया और तुम ये कर ही नहीं रहे हो। परसेंटेज देखो उसके कितने अच्छे परसेंटेज, और तुम कहाँ खड़े हुए हो। सही बात है, गलती मेरी ही है, मैं नहीं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रेजुएशन आ गया, इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा। नहीं इंजीनियरिंग करो बेटा, इंजीनियरिंग ही तो करनी है, और उसके लिए हम एजुकेशन लोन लेंगे, हम लोन लेंगे तुम्हारे लिए, हम सब बेच देंगे अपना। क्यों बेचने की ज़रूरत है भाई? बहुत सारे और भी रास्ते हैं, हम उनमें मेहनत कर। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो ना, आजकल दुनिया देखो तुम, ये रैट रेस है, तुम चूहे हो और इसमें तुमको जीतना है। हम तुमको ऐसे मशीन बनाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में फेल हो गए, या कहीं जो भी भाई आपका मन नहीं कर रहा उसमें फेल हो गए, पैसे बर्बाद कर दिए, तुम एकदम नाकारे, हमारी उम्मीदों से उलट निकले तुम यार। अच्छा होता तुम पैदा ही ना होते। रोते नहीं, रोना नहीं, ठीक है, रोते नहीं। जॉब मिल गई किसी तरीके से, जॉब में भी वही हिसाब किताब, 25 साल ऐसे ही बीत गए कि अरे चलो नौकरी तो मिल गई है। दिन भर सुबह से रात तक परेशान, बेटा पैसे भेजो ना। हाँ मम्मी ये लो पैसे, पापा ये लो पैसे, आप अच्छे से रहो, मैं आपका ख्याल रखूंगा, अच्छी जॉब करा करो, इतना पढ़ाया लिखाया यार, तुम यार थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और पैसे कमाओ। देखो आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को देखो, कितने वो आगे निकल गए हैं। चलो ठीक है, चलो शादी कर देते हैं। शादी नहीं करनी है अभी, आप समझ ही नहीं रहे, मुझे स्टार्टअप करना है। क्या करोगे स्टार्टअप करके? शादी करो,
शादी कर ली, चलो ठीक है शादी कर ली, शादी में झगड़े हो रहे हैं, बेटा तुम्हारी गलती है, तुम खुश नहीं रख पा रहे हो ना, खुश रखो, तुम प्रॉब्लम तुम में है और कहीं नहीं है। फिर उसके बाद आप बोलोगे बस दैट्स इट। उसके बाद आप बस अपनी लाइफ दूसरों के लिए कुर्बान, आप अपने लिए सोचना छोड़ दोगे और आप बस दूसरों के लिए जुओगे। 25 साल से 50 साल तक बच्चे को पढ़ाओगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, आपकी सेल्फ खत्म हो गया। और देन 50 साल बाद आपको ये सुनने को मिलेगा, बेटा तुमने कुछ नहीं किया है हमारे लिए, क्या किया है तुमने हमारे लिए, वही आप खत्म। इसी को ही एनमेशमेंट ट्रॉमा कहते हैं। कुल मिलाकर जब आप अपना सेल्फ खो देते हो, आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जो फैमिली वाले हैं, जो माँ बाप भाई बहन या रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपसे वो सारी चीजें शेयर करेंगे, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और आपसे ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हमको हील करो। सही है, लेकिन जरूरी है कि आप बच्चों को भी ऑटोनॉमी दो। कई बार आपने देखा होगा फोन आया तो एकदम अरे फोन कैसे आ गया, नहीं नहीं जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। दोस्तों मैंने तो अपने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखा है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। जरूरी है कंट्रोल करना, हद से ज्यादा कंट्रोल करोगे ना तो रिजल्ट स्टालिन जैसा निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। डार्क साइकोलॉजी का जो हमारा शानदार कोर्स है, परसुएशन और इन्फ्लुएंस टेक्निक्स पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज 8 बजे क्लास होगी, तो आप इस क्लास को अटेंड जरूर करो। 600 रुपए का कोर्स है, लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐप पे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने, इस नंबर पे मैसेज करो, तो देर मत करो। तो क्या साइंस है जिससे आपको लगता है कि आपको एनमेशमेंट ट्रॉमा है? सबसे पहले बाउंड्रीज नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज। मतलब आप समझो कि प्रॉब्लम्स सारी की सारी आप पे डाली गई हैं, या प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा बचपन से ही बताई जाती हैं। सारी दिक्कत है कि ये है वो है। मुझे लगता है कि बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चों को ऑटोनॉमी भी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत कम उम्र में यहाँ पे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है और ये बोला गया है कि बेटा तुमको सपोर्ट करना है। लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होता है और लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों को तो बचपन से ही कि बेटा देखो जो हम कर रहे हैं वही तुमको करना है, हम ऐसे खाना बना रहे हैं तो तुम भी खाना बनाना सीखो, शादी होके जाओगी तो कैसे खाना बनाओगी, प्रॉब्लम होगी ना तुमको। तो वही बाउंड्रीज है ही नहीं भाई। किसी को कुछ करने का मन है, खेलने का मन है, नहीं तुम खेल नहीं सकती, खेलना लड़कों का काम है, तुम चुपचाप बैठ के खाना बनाओ। पढ़ नहीं सकती, पढ़ना लड़कों का काम है, यही हिसाब किताब। लड़कों के लिए लड़के रो नहीं सकते, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बारबी मूवी कैसे जाओगे यार, बारबी मूवी तुम जा ही नहीं सकते। ओपेनहाइमर जाओ, वैसे ओपेनहाइमर ही जाओ, ठीक है, लेकिन ओपेनहाइमर जाओ, ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद पेरेंट्स की फीलिंग, जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल। और आप समझिए इससे एक और सिंड्रोम डेवलप होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये सिंड्रोम पे सिंड्रोम डेवलप हो जाता है क्योंकि ये एक भयानक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या मतलब, ये ट्रॉमा है एक तरीके से, इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा, डिसऑर्डर तो नहीं है। कि इसमें तो आपको कंडीशन किया जा रहा है कि मतलब जो पेरेंट आपको बोल रहे हैं, ठीक है भाई, जैसे अब यहां पे एक एग्जांपल कोट किया कि अब एक थे उनके पिताजी ट्रेड यूनियन में काम करते थे, तो जो मार्क्सिस्ट आइडिया वो पढ़ते थे वही अपने बेटे को बताते थे कि तुमको यही फॉलो करना है। तो जो पेरेंट्स फील कर रहा है, अगर वो खराब फील कर रहा है, और ये रिलेशनशिप में भी होता है कि मैं जो फील कर रही हूं वो तुम क्यों नहीं फील कर रहे हो। अरे यार मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ जाना जा रहा हूं, नहीं ऐसे कैसे जाना चाहता, अरे मैं यहां परेशान हूं, डिप्रेस, तो तुम भी चलो, नहीं मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं चलूंगा, तुमको भी नहीं जाने दूंगी, तुम भी मेरे साथ मरो। तो ये चीज होती है, ठीक है। अगला जो साइन है बहुत ही ज्यादा, वो प्राइवेसी आपकी रहती नहीं है। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपकी निगरानी करते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो, पेरेंट्स भयानक, फोन आ रहा है, पेरेंट्स कौन दोस्त आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या पढ़ोगे, कितने बजे टॉयलेट जाना है, कितने बजे सांस लेनी है, कितने बजे खाना खाना है, क्या खाना है, वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो भाई आप जब यहां पे जन्म लिया हो तो आप, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोचो कि आप आज आजाद हो, है ना, और आज वही करोगे, मन होगा जो मन होगा। अब आप लेट नाइट मूवीज नहीं देख सकते, कभी कभार चलता है, देख लो, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर सकते, कभी कभार चलता है ना, ये चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जरूर करें, लेकिन एकदम जेल ना बना दे घर को, समझ रहे हो। अगला साइन जो होता है वो प्रेशर। अब देखो ये पैदा होते ही कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आर्टिस्ट कैसे बन सकता है, मेरा बेटा फिल्म स्टार बन ही नहीं सकता। कुछ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स आपके आइडियाज को सिरे से नकार देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बहुत कुछ बच्चों को जानता हूं कि उनके पेरेंट्स इतने अब्यूजिव हैं कि मतलब अच्छा तो भाग जाए वो, ऐसा हो।
कि बच्चे बेचारे इतना परेशान हैं, मतलब आप देखेंगे उनको, आपको रोना आ जाएगा कि ऐसा हो कैसे सकता है। ये पेरेंट्स हैं, ये चीज है, टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो प्रेशर है कि भाई जो भी हमने फ्यूचर प्लान किया है तुमको वही फॉलो करना होगा, हमारा बिजनेस है, तुम बिजनेस में आओगे। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स के ही नक्शे कदम पे चलता है। ये पूरी प्रोग्राम्ड है। बहुत कम होते हैं जो अपना अलग पाथ डिसाइड करते हैं। अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, कोई सिविल सर्वेंट उसका सिविल सर्वेंट, अपनी आपकी हाई सोसाइटीज में ज्यादा होते हैं कि अगर कोई हाई सोसाइटी में आप बोल दो, जैसे डॉक्टर्स की सोसाइटी या सिविल सर्वेंट की सोसाइटी, अगर आप बोल दो कि अरे नहीं मैं थोड़ा सा टीचर बनना चाह रहा हूं, और या फिर मैं चाह रहा हूं मम्मी मतलब सिंगिंग अपना बैंड वैंड शुरू कर लूं, अरे ऐसी ओछी नगर से देखा जाएगा आपको कि भाई ये क्या हो गया, कि मतलब बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा, ओहो ये हिसाब किताब। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट भूल जाओगे क्योंकि लड़ोगे ही नहीं, भाग जाओगे। कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी जरूरी है कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको फेस तो कर सको, पर आप हर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करोगे कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी इससे में लड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली से रिलेट करोगे, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका सेल्फ बेसिकली खत्म हो चुका है और आप स्केप गोड भी बन गए हो। मतलब हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपको ब्लेम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आप उसको हंसी खुशी ले भी लोगे और आप यही बोलोगे यार मेरी ही गलती है। इसी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप अपने अब्यूजर से प्यार करने लगोगे, आप बस उन्हीं को ही खुश करोगे, आपका एक एक एक्शन उनको खुश करने के लिए होगा। बट ये ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को खुश करना है। दूसरों की जैसे पहले खुद को जला करें। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आप आगे जो रिलेशनशिप ऐसे लोगों को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसीलिए बहुत ज्यादा तलाक होते हैं या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली, और ये जनरेशन टू जनरेशन भी जा सकती है, आप सब कुछ यहां पे प्री प्रोग्राम्ड तरीके से चल रहे हो, आप जा ही नहीं सकते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम खुश हैं तो दूसरों को क्या परेशानी है। भाई मेरी जिंदगी है, मेरा पैसा है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं कैसे जीऊं मैं कैसे ना जीऊं, है ना। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया, ये नहीं कि आप उल्टी सीधी हरकतें करें, ये तो डेंजरस है, ये तो और ज्यादा डेंजरस है, ये नहीं है। बट हाँ आपको एक सर्टेन ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज जो ट्रॉमेटिक हम आप देख रहे हैं ना समाज को, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका में इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है, भारत में भी किया जाता है, बट भारत में परिवार से लोग कनेक्टेड रहते हैं, बट स्टिल कनेक्शन होना एक जैसे मेरे माँ बाप हैं। मैं आज दोस्तों मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे माँ बाप ऐसे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी है, जो मैंने चाहा भाई वो किया। सब मेरे दोस्त इंजीनियरिंग करते, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग, बोला हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूपीएससी की तैयारी के बीच में मैंने छोड़ दी, मैंने कहा मुझे नहीं मजा आ रहा है, मुझे नहीं करनी यूपीएससी की तैयारी। मेरे पास सरकारी जॉब थी, मैंने नहीं ज्वाइन की, मेरे पास अच्छे खासे ऑफर्स थे, मैंने नहीं लिए। तो हर किसी में सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे काफी फ्रीडम मिला। तो यहां हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करें, बाउंड्रीज ड्रॉ करें, तुरंत अपने आप के बारे में सोचना शुरू करें सबसे पहले तो, ठीक है, प्राइवेसी रखे और थोड़ा सा कॉन्फ्रंट करे कि और जो सही है वो देखे। जैसे यहां पे अक्सर ये बोला जाता है कि बेटा हमने तुम्हारे लिए इतना किया है। अरे भाई ठीक है, हम ये इसको नहीं बोल रहे कि आपने हमारे लिए इतना किया है, बट अगर आपने हमारे लिए इतना किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हक है हमको अब्यूज करने का। हम आपके लिए 4 गुना ज्यादा कर देंगे, हम आपको इतना प्यार देंगे, लेकिन उसके लिए हमको भी फ्रीडम चाहिए, हमको भी हमारे राइट्स दो। आप ये बोल के थोड़ी ना कह सकते हो कि हमने तुम्हारे लिए बहुत किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको कंट्रोल करोगे या मारोगे पीटोगे या शब्दों से घायल करोगे। ये तो स्लेव मेंटालिटी होगी भाई, ये तो अब्यूज हो गया, एक तरीके से इमोशनल अब्यूज हो गया, है ना। और पेरेंट्स है तो भाई हमारा बेटा है, हमारे, अरे तुम्हारा बेटा है तो क्या तुम्हारा खिलौना है? वो आया है, वो अलग है, बस तुम सिर्फ एक जरिया हो, तुमने पैदा कर दिया, बस दैट्स इट। अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि नहीं नहीं जो जैसा हम करेंगे वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। बेटा बेटी दोनों की बात कर रहा हूं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा क्या होता है। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज क्लास होगी। थैंक यू सो मच।